हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, तो सभी साथी से निवेदन है वीडियो को फुल वॉच करेंगे सभी साथी, ठीक है। तो देख रहे हैं साथी, आज की जो हमारी क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जिसका पीवाईक्यू जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का पार्ट 48 है। अभी तक आप लोग 1 से 47 पार्ट नहीं देखें तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे सारे पार्ट, ठीक है। आप लोग जाएंगे देख लेंगे साथी, ठीक है। बाकी ये वीडियो होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग प्रश्नों को देखिए, आप लोग को खुद समझ जाएंगे कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण आज का क्लास होने वाला साथी, ठीक है। ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू हैं, आप लोग को पता है पीवाईक्यू को हल करने से क्या होता है साथी, ठीक है। पहले से सब कुछ आइडिया हो जाए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से उठाकर एग्जामर प्रश्न आप लोग को देता साथी, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट और आप लोग क्या मॉक टेस्ट जरूरी है, तीनों चीज़ों को कवर करना साथी, ठीक है। अगर आप लोग का सब सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे दीजिए रोज, ठीक है। अभी तक प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो नहीं देखें साथ ही, ठीक है। पूरी 50 प्रैक्टिस सेट पूरे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है साथ ही, वहाँ से जाएंगे आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं मित्र लोग, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, 1 महीने तक आप लोग के पास टाइम है साथ ही, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है अभी आरपीएफ एसआई का एग्जाम चालू होने वाला है दिसंबर में, अभी कांस्टेबल का एग्जाम नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ साथी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन हो जाए साथी, ठीक है। चलते हम टाइम वेस्ट ना करते प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज के जो प्रश्न आपके लिए कितना स्पेशल है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है साथी, ठीक है। चलते हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। कोई भी साथी हमारा जो भी हमारे भाई बहनें देख रहे वीडियो को तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है पहले से ही आप लोग के एग्जाम में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दी जाए, एसआई का एग्जाम दे, उसमें -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, साथ ही ध्यान रखना, ठीक है। तो लीबिया है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, सूडान है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग को पता होना चाहिए साथ ही, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का सभी प्रश्न आप लोग के लिए। तो आप लोग का लीबिया आप लोग को दिख रहा है, लीबिया आप लोग का पहला आंसर आप लोग का हो जाएगा लीबिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा पूछा, हमारा प्रश्न नंबर है दूसरा। प्रश्न नंबर है दूसरा, दूसरा प्रश्न पूछा है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 17 है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग को पता होना चाहिए साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, अनुच्छेद क्या होगा, अनुच्छेद 29 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 29 आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सभी हमारे मित्र लोग भाई बहनें क्लियर हो चुके हैं। हमने 2 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया और आप लोग को पता चल गया होगा कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो ठीक है। ये प्रश्न हमारा पॉलिटी का प्रश्न था साथ में, ठीक है। ये भी टॉपिक को याद रखना, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे साथ में, ठीक है। आप लोग को पता है अभी तक वो मैराथन क्लास नहीं देखे आप लोग, हमारे चैनल पर उपलब्ध है मैराथन क्लास साथियों, ठीक है। जो पूरे 1 घंटे का लगातार मैराथन क्लास था साथियों, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग की पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए थे साथियों, ठीक है। वो वीडियो को जरूर देखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था साथियों, ठीक है। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं। पानी है उसमें घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं। क्षारक कहा जाता है, ईथर कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। तो साथ ही आप लोग को पता होना चाहिए क्या हो सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का क्षारक हो जाएगा। क्या होगा, क्षारक। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्षारक आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है मित्र लोग, अगला प्रश्न आज का हमारा चौथा प्रश्न है, जो आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़िए। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत की नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, खोज की थी। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है मित्र लोग, बताना आप लोग जरूरी है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत की नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, कोलंबस। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वास्को डी गामा हो जाएगा, ठीक है। कितने प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। वास्को डी गामा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को अपने नोट कॉपी पे, नोटबुक पे नोट जरूर करना साथी, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न साथ में, ठीक है। इस सभी प्रश्न और किसी प्रश्न को हल्के मत लेना, नहीं तो आपको एग्जाम हल्के में ले लेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है।
अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा है युद्ध से प्रश्न पूछा है। ठीक है, युद्ध, वाम आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? युद्ध, वाम आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है, सैन्य आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, राज्य आपातकाल है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी 5वें प्रश्न का राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न में। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर हमारा 6 है। छठा प्रश्न बोला है आज का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? मनमोहन सिंह, महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, अमर्त्य अमर्त्य सेन है। तो इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो मित्र लोग आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, महालनोबिस, महालनोबिस आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो निम्न में से किस भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? महालनोबिस को। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं स्टेप अगले अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर हमारा 7वां है। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रश्नों को कवर करना है आप लोग को। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना मित्र लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, क्योंकि सभी प्रश्न PYQ हैं। ठीक है, आप लोग कहीं भी बुक भी उठाकर देख लेंगे ना, सभी प्रश्न आप लोग को मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न PYQ हैं और मैं इतना गारंटी देता हूँ साथियों, इस वीडियो में जितने प्रश्नों को बता रहा हूँ साथियों ना, आपको रटवा दूंगा अपनों जुबान पे आप लोग के प्रश्न चलेंगे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। 7वां प्रश्न बोला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? तो देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा अनुच्छेद का, यानी पॉलिटी का प्रश्न मित्र लोग। ठीक है, आर्टिकल का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? प्रशासनिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, न्यायिक निकाय, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है मित्र लोग? इस प्रश्न का आंसर आप लोग का मैं बता देता हूँ क्या होगा, अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्र लोग आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपका अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न बोला है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है साथी? ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का जलप्रपात है साथी। ठीक है, नदियों से प्रश्न पूछा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण तो होगा साथी। ठीक है, जो हमारी नदियों से प्रश्न पूछते हैं साथियों ना, झीलों से प्रश्न पूछते हैं, वो समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं साथी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ताप्ती है, श्रावती है, जुआरी है, मंडोवी है। तो साथ ही जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बता दें श्रावती पे है, श्रावती। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का, श्रावती इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे है? आज का प्रश्न नंबर है 9वां प्रश्न। मैंने क्या बोला है, निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? तो मित्र लोग इस प्रश्न का आप लोग राइट आंसर बताइए। आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? तो शतरंज है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, खो खो है। खो खो भी एक खेल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को मैं बता देता हूँ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का, बैडमिंटन हो जाएगा। बैडमिंटन क्या होगा? बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? तो बैडमिंटन में होती साथी। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग का। शतरंज में वो चाहिए आप लोग को, नेट चाहिए, नेट नहीं होता है। कबड्डी में नेट चाहिए, नहीं होता है। खो खो में नेट नहीं होता है। बैडमिंटन में नेट होता है, एक बंदा उधर से खेलता है, एक बंदा इधर से खेलता है, जो चिड़िया को ऊपर से नीचे मारती है बैडमिंटन से। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं, उसमें नेट चाहिए। सोचिए आप लोग प्रश्न में सब कुछ उत्तर दे दिया है, तो आप लोग को कहाँ से फंसेंगे साथी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे आज का 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न बोला है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथी? अमूर है, मैकांग है, सालवीन है, चाओ फ्रियो है, चाओ फ्रियो है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र लोग बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर मैकांग हो जाएगा। क्या होगा? मैकांग, मैकांग। देख रहे हैं आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर 11। आप लोग का 11 प्रश्न क्या हो सकता है, आप लोग का कितना महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना मित्र। आज का प्रश्न जो आप लोग का है, शब्द जंप बाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ये भी हमारा प्रश्न स्पोर्ट का पूछा है, खेलकूद से प्रश्न पूछा। साथ में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा ओलंपिक खेलकूद से और अनुच्छेद से प्रश्न अधिक आ रहे हैं साथियों, ठीक है। सभी पहले कुछ करिए ना करिए, पहले इन सबको अच्छे से क्लियर कर लेना, अपना याद कर लेना साथियों, ठीक है, कवर कर लेना, क्योंकि आप लोग की बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में महत्वपूर्ण योगदान होगा इन्हीं लोग का, ठीक है। शब्द जंप बाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र लोग, आप लोग ध्यान से देखना साथी, ठीक है। जितने भी हमारे प्रिय साथी रेगुलर जुड़े होंगे वीडियो के साथ ना, उनको पता होगा साथी, सबसे ज़्यादा प्रश्न अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं, खेलकूद से प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग के ना स्ट्रेटेजी के से प्रश्न आ रहे हैं साथियों, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से याद करना, कवर करना आप लोग को, ठीक है। और हिस्ट्री से भी प्रश्न बन रहे हैं अधिक से अधिक साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाए क्या होगा, बास्केटबॉल होगा। क्या होगा, बास्केटबॉल होगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर। आपको देख रहे हैं क्या है, शब्द जंप बाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे है, आज का प्रश्न नंबर 12 है। तो 12 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से ध्यानपूर्वक से, प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। बोला है कौन खेल, फिर देखिए हमारा खेल को से प्रश्न पूछा, सभी प्रश्न ए टू जेड खेल से ही पूछ रहे हैं साथियों, ध्यान रखना। कौन खेल की प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने मददगार होता है और एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। कौन खेल की प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। तो कोच है, खेल मंत्री है, अंपायर है, रेफरी है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है मित्र लोग, आप लोग बताएंगे। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का, कोच हो जाएगा, ठीक है। कोच, तो कितने प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था, कोच इज द करेक्ट आंसर। आपका 12वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा कोच, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। साथ ही अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग को देख सकते हैं। आज का हम प्रश्न पूछा है मधुमक्खियों से प्रश्न, पालन, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए, ठीक है। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है, यह पता होना चाहिए आप लोग को। एपीकल्चर, वर्मी कल्चर, सेरीकल्चर और एक ऑप्शन आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी वाला सल्वीकल्चर। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी विद्यार्थी को पता है आंसर वो कमेंट करेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप लोग का आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या साथियों, एपी कल्चर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, एपी कल्चर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहा जाता है साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र लोग। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर है 14। प्रश्न 14 आप लोग का बोला है, एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे। एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे। साथ ही हमारा अध्यक्ष प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखना जीवी मावलंकर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी जी है, एस सी मुखर्जी है। तो इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किसको जाता है मित्र लोग, आप लोग बताएंगे। आप के लिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या, जीवी मावलंकर आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए है। 14 प्रश्न का राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी विद्यार्थी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने 14 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा। आप लोग बताइए 1 से 14 प्रश्न तक आप लोग देख लिए कि आप किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट मिला, ठीक है। तो किसी भी डाउट को कंप्लीट पूछ सकते हैं मित्र लोग, ठीक है। आप लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। जिस प्रकार से प्रश्नों को हल करते आ रहे हैं सेम उसी प्रकार से और भी कुछ प्रश्न बाकी हैं, उसको भी पढ़ के तब जाइए आप लोग, ठीक है। क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न है, किसी भी प्रश्न को हल्के में मत लेना साथी, ठीक है। बात ध्यान रखना मेरी बातों को। 15 प्रश्न आज का बोला है हमारा उर्दू से। उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। उर्दू शब्द जो हमारा है तलाक से क्या तात्पर्य है, विवाह विच्छेद है, ग्राम प्रमुख है, राजस्व निर्धारण है, न्यायिक अधिकारी। साथ ही ये प्रश्न को बताना बहुत ही अत्यधिक है। कितने साथियों को पता होगा ये बताइए कि उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है, विवाह विच्छेद, ग्राम प्रमुख, राजस्व निर्धारण, न्यायिक अधिकारी। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर बता दें क्या होगा, विवाह विच्छेद होगा, विवाह विच्छेद। कितने प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था, विवाह विच्छेद। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है, विवाह विच्छेद से, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर मित्र लोग 16 है। 16 प्रश्न नंबर क्या बोला है,
आपतानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है? आपतानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है साथी? ठीक है, प्रदेश से प्रश्न पूछा है तो अंडमान द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश है, लक्षद्वीप है, जम्मू और कश्मीर है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किसको जाता है मित्र लोग? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए कमेंट। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, कमेंट जरूर करना साथी। ठीक है, आप लोग का गलत आंसर, आप लोग का सही आंसर मैं खुद हूँ बताने के लिए साथी। ठीक है, तो आपतानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है? तो साथी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश से है। क्या है, किससे है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश को राइट मारेंगे। यानी आपतानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है? अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र लोग। अगला प्रश्न कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन पे? आज के प्रश्न नंबर हमारा है 17। प्रश्न 17 है, बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? डलहौजी, चार्ल्स कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, कैनिंग। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? इस 17वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बता दें साथियों आप लोग को, बहुत अच्छा प्रश्न। आप लोगों को कितने मित्रों का सही आंसर था? चार्ल्स कॉर्नवालिस होगा, कॉर्नवालिस। तो बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। ठीक है, आप लोग क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है? अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, आज का 18 प्रश्न है। तो जिस प्रकार से आप लोग सभी प्रश्नों को हल करें उसी प्रकार 18 प्रश्नों को भी हल कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, किसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? ध्यान से पढ़ना। इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, अपवर्तक सूचकांक कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथियों को पता है वो साथी बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। ठीक है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। ठीक है, क्लियर नहीं लिखा पाया साथी। ठीक है, क्या होगा? प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी आप लोग का इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है साथियों। ठीक है, क्लियर हो चुके मित्रों को अच्छे से। हमने 18 प्रश्नों की बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर जो आप लोग का स्क्रीन पे है, कौन सा प्रश्न साथी? आज का हमारा 19 प्रश्न है। ठीक है, 19 प्रश्न मित्र लोग पढ़िए क्या है। औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? औद्योगिक नीति द्वारा, औद्योगिक क्या है? औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था साथी? यह प्रश्न को बताना बहुत ही अति आवश्यक, हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। 1966 में, 1956 में, 1946 में, 1936 में औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, 19वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को बताएंगे 1956। क्या होगा? 1956, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1900 क्या है? 1956 इज द राइट आंसर। 1956 इज द राइट आंसर। सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, सभी मित्रों को अच्छे से समझ में आ चुका है साथियों। हमने पूरे 19 प्रश्नों को कवर किया। अब हम जा रहे हैं अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न साथियों। ठीक है, तो इस अंतिम प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। ठीक है, और इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है पूरे प्रश्नों में से आप लोग कितना कितना स्कोर आप लोग का हुआ है और कितने प्रश्न आप लोग के सही, कितने प्रश्न गलत है साथी। ठीक है, सभी साथियों को निवेदन है, सभी साथी बताएंगे साथियों। ठीक है, तो इस 20वें प्रश्न को पढ़िए। भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई थी? भारत हमारा, उसमें नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई थी, कब लागू की गई थी साथी? ये बताना। 1981 में, 1991 में, 1989 में, 1979 हो गएगा ऑप्शन। ठीक है, 1979। ठीक है साथी, तो ए बी सी डी आप लोग के पास 4 ऑप्शन हमने दिया है। तो साथी इस प्रश्न में से आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करेंगे आप लोग? ठीक है, तुक्का मत मारे मेरे भाई। ठीक है, तुक्का कतई मत मारना आप लोग। कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग हो उसमें तुक्का मत मारना, जिसमें निगेटिव मार्किंग ना हो उसमें चाह को तुक्का मारो आप लोग। ठीक है, तो भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो 1991 में की गई थी। ठीक है, किसमें? 1991 में, 1991 में। ऑप्शन नंबर बी वाला इज द राइट आंसर।
तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया साथ, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मित्र लोग, ठीक है। हमने पूरे 20 प्रश्नों को बारीकी से समझाया आप लोग को, ठीक है। वीडियो कैसा लगा मित्र लोग आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना, दिल पे लगा हो ना वीडियो, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना साथी, ठीक है। अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना। बाकी जो चैनल पे नए हैं हमारे साथी, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। आज का पार्ट हमारा 48 था। जल्द पार्ट मिलेंगे हम 49 पार्ट में साथी, ठीक है। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट ऐसे हमारे ऊपर बने रहे मित्रों, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।